हेलो बड़ी दिस साइड दिलीप सिंह असोले फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर सीबीएसई की बात करें तो वहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमी का पोर्शन मिलता है और आपको मिलता है इंडियन इकोनॉमी का। किसका मिलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी का, जो 40-40 पोर्शन का कवर आउट रहता है। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से चैप्टर्स से जिनको आपको करके जाना है। आप बोलोगे सर हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे सोल्व आउट नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं वहां पर मिस्टेक्स हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती है बिकॉज हमारे कॉमर्स के साथ में मैथ्स नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स को। यही बात जो अभी मैं बता रहा हूँ यही वीडियो आपको आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें बच्चों तो वहां पर सीबीएसई और आरबीएसई में दोनों का करिकुलम सेम है, लेकिन जो स्टूडेंट आरबीएसई में है किसमें है उसके एक तो इंडियन है और एक क्या है मैक्रो। तो मैक्रो वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो आपका जो माइक्रो है उसका मैं आपको अलग से बता दूंगा और इसमें ही आपको अगर सीबीएसई की बात करें तो इसमें मैं आपको मैक्रो भी बता रहा हूं प्लस इंडियन इकोनॉमी का भी पोर्शंस बता रहा हूं। और इस वीडियो का बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखना और ये जो टॉपिक्स है उनको नोट डाउन कर लेना कि कहां से जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। और मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज तीनों के जो कोर आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, उन तीनों का मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के चैप्टर्स है जहां से बोर्ड हर बार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। चलेगा बच्चों, बात करते हैं हाई स्कोरिंग चैप्टर्स इकोनॉमिक्स की। किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक्स। तो ये जो पोर्शन है वो किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका है? किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे मेन चैप्टर्स है वो फर्स्ट है नेशनल इनकम। कौन सा है? नेशनल इनकम। देन है मनी एंड बैंकिंग। कौन सा है? मनी एंड बैंकिंग। थर्ड है एडीएस। क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देन आफ्टर है गवर्नमेंट बजट। कौन सा है? गवर्नमेंट बजट। उसके बाद में है फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज। एंड द लास्ट चैप्टर है वो है बीओपी। क्या है? बीओपी, जिसको अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपने स्कूल्स में स्टडी भी की होगी बहुत ही अच्छे तरीके से और पढ़े भी होंगे। अब बात करते हैं कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही डिले चल रही है, ठीक है। अब क्या हम अच्छा स्कोर 95% स्कोर कर सकते हैं? तो यस बिल्कुल, अभी भी आपके पास में बहुत ही अच्छा टाइम है। देखो अभी आप अक्टूबर चल रहा है, क्या चल रहा है? अक्टूबर है आपके पास में, पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जन है, ठीक है। फेब को आप रहने दो। कितने मंथ से? अभी भी आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 मंथ्स। कितने हैं? 4 मंथ से। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशंस तो वो स्टार्ट कर सकता है और बोर्ड को बहुत ही अच्छे से फोड़ के आ सकता है। अभी भी आपके पास में गोल्डन टाइम है। डेली हमारी जो YouTube पे क्लास चल रही है, डीएसए क्लास उदयपुर जो YouTube चैनल है, वहां पर डेली 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे, रात 8 बजे हम डेली जो लाइव सेशन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर एक रिवीजन सीरीज चल रही है। पूरा बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स आपको कराया जाएगा। और साथ ही साथ क्लास 10 की बात करें तो एवरी संडे, कब? हर संडे को मॉर्निंग में 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे आपको मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से जो लास्ट चैप्टर है उन सब की प्रैक्टिस करी जाएगी। उसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड पूछता है, और जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा हूं उसी तरह से जो गजराज सर है वो आपको बताएंगे कहां से पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। किसकी बात करते हैं? नेशनल इनकम की। बच्चों जो नेशनल इनकम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का और ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। ध्यान रखना जो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कौन सा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? अरे बच्चों आपने पढ़ा ना इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वो जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप होगा। बच्चों जब बात करते हैं 1 और 3 मार्क्स की तो इनमें आपके जो थ्योरी पोर्शन है, कौन सा? थ्योरी पोर्शन है जिसमें नेशनल इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो 1+3 मार्क्स यानी कि तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो,
एटलीस्ट तीनों फॉर्मूले और जो थ्योरी पोर्शन है जो अपने नोट्स में गिवन है वो को आपको अच्छे से करना है। कितने मार्क्स का चैप्टर है 6 + 3 + 1 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का 10 मार्क्स का। अगर 40 नंबर की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से 10 नंबर अगर एक चैप्टर दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या है? बहुत बड़ी बात है। सर अब बात करते हैं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप सभी को पता है मनी क्या होती है, बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी और सेकेंडरी और चैप्टर खत्म। अरे यही है मनी में। देन आफ्टर बात करते हैं बैंक। बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, उनके दोनों के फंक्शंस। देन आफ्टर सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस है वो थोड़े ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आता है 6 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में। आपको एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर दिखेगा मनी एंड बैंकिंग। बच्चों ध्यान रखना, जो मनी वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? मनी वाला पोर्शन है, उस उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस होती है दो नंबर पे। कितने की? 2 या ज्यादा से ज्यादा आप ले लो तो 3 नंबर। कितने? 3 नंबर। तो अपन कह सकते हैं जो मनी एंड बैंकिंग वाला जो पोर्शन है वो 3 + 3 है। कितना है? 3 + 3। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सबसे ब्रह्मास्त्र चैप्टर जो है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है एडीएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इजी चैप्टर है, हाँ थ्योरी है, थोड़ा बड़ा भी है। देन आफ्टर इसमें डायग्राम अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी में हो सकता है कि आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है आपकी, तो हो सकता है कहीं कहीं वहां पर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। बट आपको अगर एडीएस के आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ लिए और थोड़ा बहुत भी उसके रिलेटेड अगर डायग्राम से लिख लिए तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपके नंबर आपके पास ही रहेंगे। तो जो सबसे हाई वोल्टेज चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें जो क्वेश्चन पूछता देखना, 1 मार्क्स का 1 1 1 1 2 3 4, एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के 2, 4 नंबर के 2, तो 4 4 8 9 10 11 12 कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का आपका एडी एंड एएस चैप्टर। एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब 40 नंबर के जो पोर्शन में से अगर एक चैप्टर अगर आपको 12 नंबर दिला रहा है, कितना नंबर? 12 नंबर दिला रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में ज्यादा पढ़ने इतना हार्ड भी नहीं है, इजी चैप्टर आप कर सकते हो अच्छे से। इसमें जो थ्योरी पोर्शन है उस थ्योरी पोर्शन आपसे हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके आपको क्वेश्चंस को अच्छे से करने पड़ेंगे, तो यहां पर वो पढ़ने की चीज है। देन आफ्टर एग्रीगेट, ये भी पढ़ने वाली चीज है ना, क्योंकि इसमें डायग्राम भी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा? सर डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। सरकार बजट कैसे बनाती है, कब बनाती है, रिसिप्ट्स क्या है, पेमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, ये सारी चीजें अपने अच्छे से पढ़ रखी है। इसका पोर्शंस की बात करें तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, कर सकते हो। फिर ये छोटे छोटे चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज, इसका एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ठीक है, इसका कितना क्वेश्चन आता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये आपके हिसाब से देख सकते हो आप। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें 4 का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। आई होप कि मैंने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको पोर्शन बताया, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पता है अब कि अब हमको किस किस चैप्टर पे, किस किस टॉपिक पे अपने को अच्छे से फोकस करना है। बोलो इस पे फोकस करना है क्या? आपको इतना फोकस नहीं करना जितना इस पे करना है। एग्रीगेट डिमांड पर जितना फोकस करना है उतना इस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन कितने पूछ रहा है? अरे 1 मार्क्स का पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है एडीएस, नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट। अगर ये तीनों चैप्टर भी अगर आप कर लिए तो ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स आ जाएंगे, और एक मनी वाला बैंकिंग 30+ आप जा रहे हो, उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने देखो, मेन चीज पहले बोर्ड्स हो या कंपटीशन एग्जाम्स हो, किसी की भी बात कर लो आप, मेन चीज होती है कि पढ़ना जरूरी नहीं होता है। कौन कौन से टॉपिक्स है जो आ ही नहीं रहे, कभी बोर्ड पूछता ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बच्चे सब पढ़ते नहीं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपको पहले प्रेफर करना चाहिए। उन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे कर लिया तो आप क्या हो? सिक्योर हो। आप क्या हो? सिक्योर हो। तो पहले अपने को सिक्योर होना, देन आफ्टर नेक्स्ट जोन में